फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। इंग्लिश सीखने के लिए केवल आपको दो चीजें चाहिए। पहला है स्ट्रक्चर और दूसरा है वर्ड पावर या शब्द ज्ञान। हाँ, ये जरूरी है कि ग्रामर का जो ज्ञान है वो आवश्यक है, लेकिन वो बेसिक नॉलेज पर। जब आप सेंटेंस को समझते हैं, लिखते हैं, उसी समय आप उस सेंटेंस से ही आप ग्रामर का जो नॉलेज है वो ज्ञान अर्जित करिए। आज से हम 100 डे चैलेंज लेते हैं और देखते हैं 100 डे के बाद में हमारे इंग्लिश का लेवल है वो बेसिक से एडवांस हो जाएगा। चलो आज हमारे पास में क्या है देखते हैं। एक सेंटेंस है, मेरे पास एक पेन है। आई हैव ए पेन। पता था? अब मैं आपको चीज बताता हूं। इसमें हैज और हैव मेन वर्ब है और मेन वर्ब के रूप में हैज और हैव का एक मीनिंग होता है रखना या होना। जैसे मैं कहता हूं मेरा एक भाई है, आई हैव वन ब्रदर। मेरे पास एक बड़ा सा मकान है, आई हैव ए बिग हाउस। लेकिन अब आप मुझे इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताइए। मेरे पास में 2 साल से एक पेन है। अब मुझे बताओ क्या ये होगा? आई हैव ए पेन फॉर 2 years। रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसकी सही इंग्लिश होगी आई हैव हैड ए पेन फॉर 2 years। अगर समय आ गया तो समय के साथ में आपको हैज हैव हेल्पिंग वर्ब और हैड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या होगा सेंटेंस? आई हैव हैड ए पेन फॉर 2 years। वैसे ही मेरे पास में 2 साल से एक मोबाइल है। आई हैव हैड ए मोबाइल फॉर 2 years। एक क्वेश्चन आपके लिए, मेरे पास में 5 सालों से एक रेगुलेटर है। अब इसकी इंग्लिश आप मुझे कमेंट पर लिखकर बताइए। थैंक यू।